एक रामगढ़ नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उस किसान के पास एक भैंस भी थी, जो खेत के काम में रामू की मदद किया करती थी। वह भैंस हमेशा रामू के साथ ही रहती थी। एक दिन रामू की अचानक मौत हो जाती है। अब वह भैंस अकेली हो गई थी, क्योंकि रामू के अलावा उसका और कोई नहीं था। अब वह बहुत दुखी हुई और रोने लग गई। बहुत सोच विचार करके उसने अपनी आगे की जिंदगी जंगल में बिताने की सोची और वह जंगल की तरफ निकल गई। भैंस डरती और घबराती हुई जंगल की तरफ जा रही थी। चलते चलते वह थक जाती है और उसे भूख प्यास भी लगती है। अरे, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। कब से चल रही हूँ। चलो, थोड़ी सी हरी घास खा लेती हूँ और पानी पीकर रहने के लिए कोई जगह ढूंढती हूँ। फिर भैंस हरी हरी घास खाती है और पानी पीती है। फिर भैंस आराम करने के लिए एक जगह तलाशता है। अंधेरा भी होने लगता है। बहुत देर तक यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह उस गुफा में चली जाती है। वाह, ये गुफा तो बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी भी है। यहाँ पर तो मैं आराम से रह सकती हूँ। और तो और, यह जगह तालाब के पास में ही है, तो मुझे पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। यह कहकर भैंस सो जाती है। अब हर रोज जंगल में हरी भरी घास खाती और तालाब से पानी पीती और अपनी गुफा में आराम करने लगती। उसका अभी तक किसी दूसरे जानवर से सामना हुआ नहीं था। वह एक घरेलू भैंस होने के कारण उसे जंगल की इतनी जानकारी नहीं थी। उसे पता नहीं था कि लोमड़ी उस पर नजर रखी हुई है। भैंस की दिनचर्या तो वैसे ही चल रही थी। अरे, ये भैंस तो बड़ी निडर है। अकेली ही जंगल में घूमती रहती है और इसको पता भी है कि ये किसकी गुफा में रहती है। इस भैंस से तो बात करनी पड़ेगी। जब एक दिन भैंस पानी पीने तालाब की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में उससे एक लोमड़ी मिलती है। तुम्हें पहले तो इस जंगल में नहीं देखा कभी। अभी अभी यहाँ रहने आई हो क्या? हाँ, मैं इस जंगल की नहीं हूँ। मैं कहीं और से आई हूँ, पर कई दिनों से मैं इस जंगल में ही रह रही हूँ। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और ये गुफा किसकी है? मैं इस जंगल का राजा हूँ और ये गुफा भी मेरी है। तुम और इस जंगल का राजा? तुम तो एक लोमड़ी हो। इस जंगल का राजा इतना छोटा सा नहीं हो सकता। क्यों मजाक कर रही हो? मुझे जाने दो, मेरे आराम का समय हो गया है। इतना कहकर भैंस वहां से चली जाती है। पर लोमड़ी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। एक रात जब भैंस गुफा में आराम कर रही थी, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह उठकर देखती है तो उसे शेर की परछाई दिखती है। शेर को सामने देखकर भैंस बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे एक आइडिया आता है। मैं शेर को देख सकती हूँ, लेकिन शेर मुझे नहीं देख सकता अंधेरा होने के कारण। इस बात का मुझे फायदा उठाना चाहिए। अरे, तुमने कोई आवाज सुनी क्या? लगता है कोई शिकार आ रहा है। धीरे बोल, हमारी आवाज सुनकर कहीं ये भाग न जाए। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। ये पास में क्यों नहीं आ रहा है? चलो उसके पास ही चलते हैं और शिकार करके ले आते हैं। अब तो रहा नहीं जा रहा है, भूख बढ़ती जा रही है इसको देख के। लगता है ये दोनों तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ से भागने में ही भलाई है, नहीं तो ये दोनों मुझे मार डालेगी आज तो। फिर शेर घबराता हुआ वहां से भाग जाता है। शेर के जाने के बाद भैंस अब चैन की सांस लेती है, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा सतर्क हो गई थी। अगले दिन लोमड़ी शेर के पास आती है। क्यों री लोमड़ी, तुम्हें तो जंगल के हर बात की खबर रहती है। क्या जंगल में
कोई 2 नए जानवर आए हैं जो बहुत खतरनाक है और मेरी गुफा में रह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं महाराज? आपसे ज्यादा खतरनाक और बलशाली कोई दूसरा जानवर हो सकता है क्या इस जंगल में? आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई खतरनाक जानवर नहीं है, वो तो एक भैंस है। नहीं नहीं, वो भैंस नहीं हो सकती। अंधेरा होने के कारण मैं उसे देख तो नहीं पाया, लेकिन उनकी आवाज बहुत ही खतरनाक थी। वो दोनों मेरा शिकार करने वाले ही थे कि मैं वहां से भाग गया। आपको गलतफहमी हुई है महाराज, वो कोई खतरनाक जानवर नहीं, वो तो केवल एक भैंस है। मैं उससे मिल चुकी हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ लोमड़ी। कल ही बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा था। महाराज, मैं सच कह रही हूँ, वो केवल एक घरेलू भैंस है। मेरे साथ चलिए महाराज, मैं आपको सब सच्चाई बताती हूँ। शेर सच पता करने के लिए लोमड़ी के साथ अपनी गुफा के पास पहुंचता है। लोमड़ी को शेर के साथ देखकर भैंस सारी बात समझ जाती है और वह बुद्धिमत्ता से काम लेती है। भैंस जोर से चिल्लाते हुए कहती है, लोमड़ी, आ गई तुम? कितनी देर लगा दी? ये क्या लोमड़ी, तुम्हें 2 शेर लाने के लिए कहा था, तुम तो एक ही शेर लेकर आई हो। भैंस की बातें सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आता है लोमड़ी पर। धोखेबाज लोमड़ी, तुम तो इसकी तरह हो, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर लाई हो ताकि ये मेरा शिकार कर सके। महाराज, ये झूठ बोल रही है। भैंस फिर एक बार जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे लोमड़ी, खड़ी क्या है? इस एक शेर को लेकर अंदर आ, आज तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। लोमड़ी, तू मुझे मरवाने के लिए यहाँ पर लाई है, तू इनके साथ मिली हुई है। इसका सबक तो मैं तुझे सिखा कर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। फिर शेर दबे पांव वहां से भाग जाता है और फिर कभी लौटकर अपनी गुफा की तरफ नहीं आता है। भैंस ने उस लोमड़ी को अच्छा सबक सिखाया और भैंस मजे से अपनी जिंदगी गुफा में काटने लगी। प्लीज कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।